His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. His parents यानी कि उसके माता पिता, his brothers यानी उसके दोनों भाई, and sister और बहन had landed on this green flooring. Flooring किसके लिए बोला गया? समुद्र के लिए. जो ये हरे रंग का फ्लोर था उनके लिए, जो समुद्र था उसके ऊपर वो लैंड कर गए. अहेड ऑफ हिम मतलब कि उससे पहले. They were beckoning to him, calling shrilly. और वो उसे भी बुला रहे थे, पुकार रहे थे. beckoning मतलब कि उसे बुला रहे थे. calling shrilly और तीखी आवाजों में उसे बुला रहे थे, तीखी आवाजें लगा रहे थे. He dropped his legs to stand on the green sea. He dropped यानी कि उसने अपनी टांगे नीचे फैलाई, नीचे की तरफ की. To stand on the green sea ताकि वो उस हरे समुद्र के ऊपर खड़ा हो सके. His legs sank into it. परंतु क्या हुआ? उसकी टांगे जो थी वो पानी में डूबने लगी. उसे डर लगने लगा क्योंकि उसने अभी ये चीजें सीखी नहीं थी. उसे अभी ये जो ट्रिक थी वो नहीं आती थी कि सी के ऊपर लैंड कैसे किया जाता है. He screamed with fright. वो डर, फ्राइट मतलब डर के मारे चिल्लाया, चीखा. And attempted यानी कि कोशिश की. To rise again, flapping his wings. और दोबारा उठने की, अपने विंग्स को फैलाकर फिर उसने फिर से उठने की कोशिश की. But he was tired. पर वो थक गया था. And weak with hunger. और वो कमजोरी महसूस कर रहा था भूख के वजह से. He could not rise. और वो उठ नहीं पाया. Exhausted by the strange exercise. वो थक गया था. एग्जॉस्टेड मतलब कि वो थक गया था. स्ट्रेंज एक्सरसाइज, वो अद्भुत जो एक्सरसाइज उसने उड़ने में की थी, जो उसने इतना फर्स्ट फ्लाइट ली थी, तो इस सब में वो थक भी गया था. और आपको पता भी है उसने एक दिन से कुछ भी नहीं खाया था. सो ही वॉज नॉट हैविंग द एनर्जी, एनफ एनर्जी टू फ्लाई एनी मोर. मतलब उसके पास इतनी अब एनर्जी काफी नहीं थी कि वो और उड़ सकता या कुछ इस तरह की नई एक्सरसाइज कर पाता. His feet sank into the green sea. अब उसके पांव जो हैं वो फिर से हरे समुद्र में डूब रहे थे. सैंक मतलब कि धंसना या डूबना. धंसना होता है वैसे, पर यहाँ पर पानी है इसलिए. Then his belly touched it. फिर उसके पेट जो है पानी में क्या करने लगा? टच करने लगा. And he sank no farther. अब वो आगे डूब नहीं रहा था, धंस नहीं रहा था. He was floating on it. वो इसके ऊपर क्या कर रहा था? तैर रहा था. And around him his family was screaming. और उसके चारों तरफ उसका परिवार भी चिल्ला रहा था. Praising him. उसकी प्रशंसा कर रहा था, तारीफ कर रहा था. And their beaks were offering him scraps of dogfish. और उनकी beaks यानी कि उनकी चोंच were offering him, उसको दे रही थी, ऑफर कर रही थी scraps of dogfish. dogfish जो उसे पसंद थी उसके टुकड़े. scrap fish जो है वो उसे पसंद क्या थी? dogfish. dogfish क्या होती है बेटा? एक तरह की मछली होती है, उसकी ब्रीड है ये, मतलब शार्क मछली जो होती है उसी की तरह से है डॉग फिश. उसके टुकड़े जो है वो उसे ऑफर कर रहे थे, दे रहे थे. He had made his first flight. और इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी. तो बेटा देखा आपने इस चैप्टर में किस तरह से उस यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी. और ये आप लोगों के लिए भी एक लेसन है कि कोई भी काम आपको मुश्किल लगता है वो मुश्किल इतना नहीं होता जितना कि आप उसे डर से बना देते हैं. Nothing is impossible. Even the word itself says I am possible. मतलब समझे कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है. इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है. इम्पॉसिबल शब्द जो है वो खुद यही कहता है कि I am possible. इम्पॉसिबल की स्पेलिंग आप ध्यान से सोचिए तो I am फिर पॉसिबल. I am possible कि मैं संभव हूँ. तो बेटा आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो उसे सॉर्ट आउट करने की, उसके ऊपर जीत हासिल करने की कोशिश कीजिए. यू विल डेफिनेटली सक्सीड. आप ज़रूर सफलता पाएंगे, ज़रूर सक्सेस मिलेगी आपको. विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच.